आज की बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी को 15 जोन में बांट दिया गया है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 25 से ज्यादा सीएपीएफ बटालियन तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी की जाएगी। दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन और खासतौर पर दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया है, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जांच बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक तरफ 22 अगस्त तक किसी भी तरह के धरने और मार्च पर संसद मार्ग पर रोक है, और इसी बीच आज वही तारीख है जब जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकाला जाने वाला है। और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी के सांसद मार्च के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए, लेकिन प्रस्तावित मार्च के लिए अब तक कोई अनुमति नहीं मांगी गई। संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसे में संसद के आसपास किसी भी मार्च की अनुमति देने की संभावना भी नहीं है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल भी कर ली। पुलिस साजिश के एंगल से मामले की जांच कर रही है। द्वारका में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 90% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 88 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को पौधे भेंट कर एक सम्मान एक पौधा दिया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ईस्ट दिल्ली के अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई और मरीज पर इमरजेंसी विभाग की छत का पंखा गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हुई। अस्पताल ने मौत का कारण बीमारी बताया, जबकि परिवार वालों ने हादसे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिश्नर रियाज हामिदुल्लाह ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की लाइव स्क्रीनिंग आयोजित की। कहा, स्पेन ने सबसे काबिल टीम के तौर पर जीत हासिल की, जबकि अर्जेंटीना ने आखिरी समय में अपने अंदाज में वापसी की। उन्होंने मैच को शानदार बताया। गुजरात में जामनगर के अनुपम टॉकीज इलाके में चोरों ने एक पान की दुकान को निशाना बनाया, जहां से हाथ साफ कर चोर फरार हो गए, लेकिन उनकी यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वायरल सीसीटीवी में दुकान खाली दिख रही है, बाहर से शटर भी बंद है। तभी अचानक दुकान में लोगों की नजर बचाते हुए चोर दाखिल होता है और सीधा काउंटर में कैश और कीमती सामान की तलाशी शुरू कर देता है। एक ड्रावर की तलाशी के बाद चोर दूसरी ड्रावर में अपने मतलब की चीजें ढूंढने लगता है और तलाश पूरी होने के बाद एक बार फिर वो इधर उधर देखता है और फिर एक रॉड से शटर तोड़कर मौके से फरार हो जाता है। इस घटना से स्थानीय व्यापारी चिंतित हैं, जबकि पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। राजस्थान में ऊर्जा मंत्री की बैठक में ऐसा वाकया हुआ जो प्रदेश के साथ देश में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि बैठक में काफी देर तक बिजली गायब हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि अधिकारी बाहर रखा जनरेटर भी चालू नहीं कर पाए। अंधेरे में घूमते दिख रहे लोग आम लोग नहीं, बल्कि राजस्थान के बड़े अधिकारी हैं, जो ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे। तभी अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके चलते मंत्री जिला परिषद सभागार में करीब 6 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अधिकारियों और विभागीय ढिलाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्री हीरालाल विकास कामों की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कुछ अधिकारियों की लापरवाही और काम टालने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। इसी दौरान बिजली कट गई और उनका विभाग ही सवालों के घेरे में आ गया। महाराष्ट्र के यवतमाल के एक सरकारी स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां स्कूल टाइम में महिला प्रिंसिपल सोते हुए दिखाई दी और उस दौरान प्रिंसिपल का पति स्कूल का कामकाज संभालता हुआ दिखा। यवतमाल के सरकारी स्कूल से वायरल ये वीडियो देखिए। जमीन पर जो महिला सोई हुई है वो स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ये स्कूल टाइम में गहरी नींद का आनंद ले रही है और अपने पति को प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा रखा है, जिस पर अभिभावकों से बदतमीजी और धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही टीम जांच के लिए पहुंची, लेकिन तब तक प्रिंसिपल अपने पति के साथ निकल चुकी थी। जिम्मेदारों की तरफ मामले में जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।